प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम उत्तानपाद था। वह अपने राज्य को ज्ञान और विवेक के साथ शासित करता था, जिससे उसके प्रजा में शांति और समृद्धि फैली रहती थी। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि, और उनके दो पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति का पुत्र था, जबकि उत्तम सुरुचि का पुत्र था। सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी, और इस कारण ध्रुव अक्सर उपेक्षित और छाया में महसूस करता था। एक दिन, जब ध्रुव सिर्फ 5 वर्ष का था, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने देखा कि उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। मासूम ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन ध्रुव के पहुंचने से पहले ही सुरुचि ने उसे रोक दिया। उसने कड़वी बातों में कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते ध्रुव। सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम को यह अधिकार है। अगर तुम यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। अपमानित और आहत ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गया और अपना दुख व्यक्त किया। सुनीति ने उसे सांत्वना दी और समझाया कि सुरुचि की बातों में सच्चाई है। उसने ध्रुव को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। ध्रुव ने ठान लिया कि वह भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करेगा। वह महल के आरामदायक जीवन को छोड़कर घने जंगलों की ओर चला गया। वहां उसकी मुलाकात नारद मुनि से हुई, जो ध्रुव की दृढ़ता से प्रभावित हुए। नारद मुनि ने ध्रुव को भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलने की सीख दी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र और अनुष्ठानों की जानकारी दी। ध्रुव ने एक शांत नदी के किनारे बैठकर अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ की। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। ध्रुव ने कठिनाइयों और जंगल की चुनौतियों का सामना अपने अडिग विश्वास के साथ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं और स्वर्ग के निवासियों का ध्यान उसकी ओर गया। ध्रुव की अडिग दृढ़ता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। एक दिन, जब ध्रुव गहरे ध्यान में लीन था, जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए, अपनी अनुकंपा और दिव्य शक्ति के साथ। ध्रुव का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया जब उसने भगवान विष्णु को देखा। ध्रुव ने श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति गाई और अपनी भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान विष्णु ध्रुव की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए तैयार हुए। ध्रुव ने भगवान से यह आशीर्वाद मांगा कि वह हमेशा भगवान के निकट रहे और उसकी भक्ति का स्मरण किया जाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम आकाश में एक चमकते तारे बनोगे। तुम्हारी अडिग भक्ति सबके लिए एक उदाहरण बनेगी। तुम उत्तरी आकाश में निवास करोगे, जहां तुम आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा दोगे। इन शब्दों के साथ भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और ध्रुव दिव्य प्रकाश से स्नान कर उठा। ध्रुव अपने राज्य में वापस लौटा, जहां उसके पिता, मां और यहां तक कि सुरुचि ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। उसकी भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैली और उसे सभी ने सम्मानित किया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के अनुसार ध्रुव का नाम ध्रुव नक्षत्र के रूप में अमर हो गया। ध्रुव की कहानी आज भी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती है, उन्हें अडिग भक्ति और निष्ठा की शक्ति की याद दिलाती है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। ध्रुव की यह कहानी दिखाती है कि दृढ़ता और भक्ति के साथ असाधारण आशीर्वाद प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप और भी प्राचीन कहानियां सुनना चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।